लग रहा है कि कभी ऐसे कवानीन को लागू करने की जो रफ्तार रहेगी वो हमें पुलिस राज की तरफ ही लेगी। हुकूक की पासदारी का मरहला बहुत दूर जाएगा। आज की मुलाकात के इस खुसूसी शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। कुछ वक्त कबल आपने देखा होगा हमारे ही स्टूडियो से हमने आप तक ख़ास रिपोर्ट पहुंचाई थी, जिसमें हमने ताज़गी कवानीन जो चेंज हुए इस ताल्लुक़ से हमने बात की थी। हमने पुलिस महकमे से आला अफसरान को यहाँ दावत दी, प्रोसिक्यूशन से कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ थे, उन्होंने इस ताल्लुक़ से हमें बताया कि ये जो अहम लॉज जिनको चेंज किया गया, क्यों किया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। ऐसे में आपने इससे कबल ये भी सुना होगा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा अभी तक पनिशमेंट थी, उसको रिप्लेस किया गया है जस्टिस से। ये उनका टेक था, इसीलिए इस तरह के कवानीन चेंज हुए। अब जाहिर सी बात है, आप ये भी जानते हैं कि 163 साल के बाद इस तरह के जो कवानीन है वो चेंज हुए। IPC बन गया BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, इसी तरह से CRPC चेंज हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो ताज़ीरी कवानीन में एक हिस्टोरिकल शिफ्ट हम देख रहे हैं, इस ताल्लुक़ से हमने आप तक पिछले शुमारे में पहुंचा दिया कि ये ज़रूरी क्यों था। लेकिन ऐसे में हमने ये भी देखा कि अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से जो, या यूँ कहें हम फिक्री लोग जो समाज के, उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर उसमें जो सामने आए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और बाकायदा इस ताल्लुक़ से बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से ये ऑटोक्रेटिक है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। क्यों है वो हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा है तारिक गामी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, सियासतदान है, CPIM लीडर, फॉर्मर MLA और लॉ मेकिंग में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यही मेरा सवाल रहेगा। जबकि हम इस वक्त सुन रहे हैं कि 163 साल के बाद इन ताज़ीरी कवानीन को बदलना ज़रूरी था, लाजमी था, क्योंकि ये पनिशमेंट थी। अब न्याय होगा, अब जस्टिस हम देंगे। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में आपने इसको एंटी डेमोक्रेटिक बोला, ऑटोक्रेटिक बोला, क्यों? मेरे ख्याल में कम ही बोला। कम ही बोला? हाँ, ज़्यादा क्या था वो भी बोला? कुछ ज़्यादा ही है। और ज़्यादा ये है क्या, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस राज के लिए रास्ता हमवार किया गया जी, बल्कि ये कहूँगा कि लग रहा है कि कभी ऐसे कवानीन को लागू करने की जो रफ्तार रहेगी वो हमें पुलिस राज की तरफ ही लेगी। हुकूक की पासदारी का मरहला बहुत दूर जाएगा। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज सिटी वॉक मॉल अपोजिट SP कॉलेज श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697474444। आपका कहना है जुडिशरी का कम रोल है? जुडिशरी का मैं एक चीज़ बताऊंगा, जुडिशरी का भी रोल कम होगा और साथ ही साथ ये जो आम नागरिक है जिसके लिए कानून बनाया जाता है, कानून में तब्दीली लाई जाती है, उसकी दखल अंदाजी इंसाफ हासिल करने के दौड़ में और अपॉर्चुनिटीज़ तहकीकाती अमल में साफ और शफाफियत जारी रखने की या उसको रवा रखने की, उसमें कमी नज़र आती है ऐसे अमेंडमेंट से। कुछ मैं ये गुजारिश कर लूँगा कि आपको या मालूम होगा ये कवानीन होम मिनिस्ट्री के ज़रिए, होम मिनिस्ट्री ने पहल की और पहल ही नहीं की बल्कि हमारे मुल्क में एक सिस्टम बना है और कुछ इदारे ऐसे भी बने हैं जो नए कवानीन का जायज़ा भी लेते हैं लागू करने से पहले, जिसमें लॉ कमीशन है। लॉ कमीशन के ज़ेरे गौर नहीं लाया गया, रेफर नहीं किया गया। होम मिनिस्ट्री का हुक्म हरफ आखिर समझा गया, जो हमारी नज़र में सिमत अलग अलग है। लॉ कमीशन होता तो जायज़ा लेते, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को देखते
ला की नवीयत जस्टिस सिस्टम को लागू करने में आवाम की राय का भी एहतराम कर लेते, और इस वजह से ऐसा हुआ नहीं। बल्कि और मेरा ये भी सवाल है कि अगर लॉ कमीशन को रेफ़र नहीं किया गया ऐसे मामलात के बारे में राय हासिल करने के लिए, तो भला लॉ कमीशन की ज़रूरत क्यों है, फिर बनाने की ज़रूरत क्यों है, जवाज़ियत क्या है? एंड सेकंड पॉइंट इज़, मुझे ये भी बताइए क्या पार्लियामेंट जिसने ये कानून बनाया, कहा जाता है होना तो ये चाहिए था काफ़ी उर्से के बाद ऐसे कवानीन में तब्दीली लाई जाती है, तो वाइडर डिस्कशन होना चाहिए पब्लिक डोमेन में इसको डालकर, वाइडर, जिसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंसिया है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राय रखने वाले, क्योंकि ये कोई मामूली कदम नहीं है। जैसा कि अभी होम मिनिस्टर साहब ने भी बताया, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं, और यहाँ हमारे इस खत्े में तो हमारे ऑफिसरों ने बल्कि शादियाना मनाया और चर्चा किया, फेस्टिविटी का मूड था उन्हें, फेस्टिविटी का, मुस्कुराते थे कि जैसे पहले ऐसा नहीं था अब हुआ। तो अगर ऐसा है तो पूरे आवाम को हमारे मुल्क पर भरोसा रहना चाहिए था, लोगों पर, वो इस पर चर्चा करते, बहस कर लेते, अखबारों में राय आती, एडिटोरियल्स लिखे जाते फॉर और अगेंस्ट व्हाटएवर, और उसके बाद जो हमारे पास कमीशन हैं जैसे लॉ कमीशन, वो जायज़ा लेते, अच्छा था, हुआ नहीं ऐसा। और इसके अलावा अभी भी हमारे मुल्क में एक पार्लियामानी सिस्टम कायम है। अभी हमारे इलेक्शन भी हो गए और उसका नताइज भी सामने आ गए और नई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट भी हुई। इससे पहले भी पार्लियामेंट थी, और पहली बार पार्लियामेंट में हुआ कि 141 मेंबरों को सस्पेंड किया गया, और 141 मेंबरों को बाहर करके आप ऐसे कवानीन पर बहस करते हैं और इसको लागू करते हैं, पास करते हैं। तो आपका ये कहना है कि अंदरूनी बहस है, इसमें बाकियों का कोई और कहता हूँ, मुझे बताइए, मैं हम दो सिटीजन आपस में बात करते हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन है आप भी शहरी मैं भी शहरी, मुझे बताइए पार्लियामेंट है ना बड़े कामों के लिए। अगर उस रोज फैसला नहीं होना था जिसमें 141 मेंबरों को सस्पेंड किया गया, और मौका मिलना चाहिए था, अभी नई पार्लियामेंट है, इसको मौका लेना चाहिए, मिलना चाहिए था, पूरी बहस कर लेते, और उसके बाद फिर भी सरकार के पास ही ज़्यादा तादाद है कानून को पास करने के लिए। लेकिन एतराज़ क्या था, अगर और राय भी उनको मिल जाती, फ़ायदा होता ना। पार्लियामानी डिस्कशन, पार्लियामानी जमहूरियत का मतलब ही है evolve some sort of a consensus out of proper discussion and debate। न प्रॉपर डिस्कशन रहा, न प्रॉपर डिबेट रहा, न पार्लियामेंट में हुआ, न लॉ कमीशन को ज़ेरे खातिर में लाया गया, न पब्लिक डोमेन में सिविल सोसाइटी को ज़ेरी कुछ अपने अंदाजे के मुताबिक उनकी राय को हासिल करने में कुछ कोशिश हुई। ऐसा करके छुपाने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, अगर प्रोसीजर इटसेल्फ इज मनमानी, अथॉरिटेरियन है, जो हम कहते हैं वो सही है, भला इसमें जमहूरी कंटेंट कहाँ होगा? आवाम की भलाई के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो आवाम की राय को भी सुन लीजिए, ये जमहूरियत का हुस्न है। और ये इंसाफ है, जो अभी ये कहते हैं कि इंसाफ देने के लिए, जस्टिस देने के लिए, पनिशमेंट नहीं। अरे यार, जस्टिस जिनको मिलनी चाहिए वो जनता, उसको आप खातिर में नहीं लाते, उनके ओपिनियन को आप ज़ेरे गौर नहीं लाते, ये कहाँ का इंसाफ है? आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये कहा गया कि जो लिबर्टीज़ है वो इरोड होंगी, कोई लीगल सेफगार्ड नहीं है इन कवानीन को लागू करने के बाद, ऐसा क्यों समझा जा रहा है? मैं बताऊंगा ना। पहले इन्वेस्टिगेशन सिस्टम आप देख लीजिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सीनियर लेवल ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करते थे किसी क्राइम को वगैरह, उसके बाद FIR की जवाज़ियत को ज़रूरत था। अगर ये नए कवानीन ज़्यादा इंसाफ देने के बारे में है, अगर ये जस्टिस को डिलीवर करने के बारे में जैसा कि सरकार का चर्चा है, मुझे बताइए एक जूनियर लेवल का थाने में काम करने वाला, जूनियर लेवल SHO भी नहीं, उसे हद इख्तियार हो कि वो FIR दर्ज कर ले, मुझे बताइए
देखिए ज़मानत क्या होती है, ज़मानत ये होती है कि जूनियर ऑफिसर भी ज़रूरी है, लेकिन सेकंड रैंक का भी ऑफिसर और सीनियर अफसर, तीनों अगर ये 3 मरहलों में कोई जाए तो उसका जायज़ा ठीक ढंग से लिया जाता है। उसमें नुक्स का या कमियों का कुछ थोड़ा सा कम चांस रहता है, और उसमें जब 3 ऑफिसरों की राय हो, सीनियर लेवल के ऑफिसरों की राय हो, उसमें गुंजाइश ये है कि कोशिश करते हैं शायद, तभी वो सीनियर लेवल पर भी जाते हैं, और तभी एक के बजाय 3 ऑफिसरों का अगर दायरा रहे बहस में, डिस्कशन में, राय में, तो उसमें जवाजियत ज़्यादा होती है कि गलतियाँ कम हों। लेकिन आज एक तहकीकाती ऑफिसर लोअर लेवल का थाने में वो FIR दर्ज करता है, और फिर टाइम क्या था पहले, कितने दिन थे रिमांड के, और आज 15 दिन रिमांड था पुलिस कस्टडी का, आज 60 दिन, और 60 दिन से 90 डेज तक। आपने कभी सुना है? जस्टिस है, इंसाफ है। अगर ये इंसाफ है तो इंसाफ के मद्देमुकाबल अगर कोई चीज़ है उसको किस नाम से हम पुकारें, क्या कहें, हाउ वी विल डिस्क्राइब दैट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आप देख लीजिए, ये मैं प्रोसीजर की बात करता हूँ, ये प्रोसीजर इटसेल्फ इज एम्पावरिंग पुलिस, गिविंग देम मोर पावर्स पुलिस को, ताकि वो जो एक्यूज्ड हो उसको डिप्राइव किया जाए। अच्छा, सुनने में ये भी आया जो चुनिंदा डिसीजन मेकर्स हैं, जो हम यूँ कहें कि हम ख्याल ही हैं जिन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया, और जो कवानीन हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं उनमें चेंज, हमें शिफ्ट देखने को मिला 163 ईयर्स के बाद। उनका ये कहना था कि ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जिस तरह से हम आज देख रहे हैं चीज़ें बदल गई, ये मिसिंग था। टेक्नोलॉजी का सवाल, मैं कहता हूँ कई चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरी राय यही है कि इसको वाइडर डिस्कशन में डाला जाना चाहिए। इसमें जो इदारे बने हैं उनकी राय को लेना ज़रूरी था। अच्छा। ताकि सराहना होती, अगर कुछ अच्छा ज़रूरत था वो शायद हाँ भी कर लेते, या ये भी कहते कि इसको और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं कहाँ कहता हूँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, मैं कहाँ कहता हूँ कि एक उर्सा गुजरा कि अगर कोई कानून बने उसका जायज़ा नहीं लिया जाना चाहिए, जायज़ा लिया जाना चाहिए, लेकिन जायज़ा लिया जाना चाहिए बेहतरी के लिए। बेहतरी के लिए तब होगा जब प्रोसीजर इटसेल्फ विल बी क्रेडिबल, जो प्रोसीजर अडॉप्टेड वो क्रेडिबल हो। अगर प्रोसीजर भी क्रेडिबल ना हो, पार्लियामेंट को भी खातिर में ना लाया जाए पूरी बहस के लिए, लॉ कमीशन को भी खातिर में ना लाया जाए, जो वाइडर डिस्कशन के जितने भी फोरम्स हैं सोसाइटी में उनकी भी राय ना ली जाए, तो प्रोसीजर इटसेल्फ इज़ फॉल्टी। जिनकी खातिर आप इंसाफ का तकाजा ढंडोरा पीट रहे हैं, मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कहता हूँ, मेरे लिए आप इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन मेरी राय को भी ध्यान में रख लीजिए। जिस चीज़ को आप, जिस लाठी को आप इंसाफ की आवाज़ कहते हैं, वो लाठी मुझे दुख देगी, तकलीफ देगी, क्या कर लेगी, वो मेरी बात को भी समझ लीजिए। मेरा जिस्म है ना जिस पर ये लाठी पड़ने वाली है, मेरी आरा को भी आप ज़ेरे को रख लीजिएगा। आप ऐसे डॉक्टर बने हैं जो दर्द भी महसूस करते हैं और इलाज भी खुद ही तवाज़ा, या ऐसा होगा नहीं। मर्ज़ की तशखीस के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ की बात को भी समझा जाए, सुना जाए। बिल्कुल। हमने कुछ, जिस तरह से आप भी जानते होंगे गालिबन कि हमने कुछ वक्त कबल इसी तरह का एक सेशन किया था, प्रोसिक्यूशन के एक्सपर्ट थे हमारे यहाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ मौजूद थे, उनके साथ हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कवानीन इस वक्त हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नया ही है और इनको इम्प्लीमेंट करने में वक्त भी लगेगा, समझने में भी वक्त लगेगा, लोगों को अवेयर करने में भी वक्त लगेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है इस तरह के नए ताज़री कवानीन के ताल्लुक से आपने पढ़ा तो होगा, समझा तो होगा, जाना तो होगा। ये बताइएगा किस तरह से ये कहा गया कि जुडिशरी के पास कम पावर्स हैं और जो पुलिस है, या हम यूं कहें इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं वो उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं, वो किस तरह से कहा गया? मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर ये जैसे कि सरकार कहती है कि जुडिशरी के पावर्स हों वगैरह हों, सब कुछ हो, मुझे ये बताइए कि हमारे अभी एक इंट्रोड्यूस क्लास लिया गया है कि जैसे सेडिशन क्लास, ये कहते हैं कि हमने ख़त्म किया, अच्छा, लेकिन इसके अलावा टेररिज्म के बारे में इन्होंने क्लासेस लाए, सेशनिज़म के मुतलिक लाए,
कितने कवानीन हैं हमारे मुल्क में पहले ही मौजूद, UAPA है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आपका इशारा सेक्शन 152 की ओर है ना, है ना 152 की ओर। मुझे ये बताइए, आज तक भी जुडिशरी का ये हाल है कि सुप्रीम कोर्ट तक जमानत देने से कासिर है। ऐसे सख्तगीर कवानीन मौजूद है, उनका जायजा क्यों नहीं लेते? जायजा ले लीजिए ना। अगर इंसाफ का तकाजा, अगर आप वाकई चाहते हैं जुडिशल इंटरवेंशन इज मस्ट, तो कहाँ जाए? यानी आज UAPA में, पहले भी UAPA बना था कांग्रेस के वक्त में, लेकिन उसके बाद जो अमेंडमेंट्स लाई इस सरकार ने, वो ज़्यादा सख्तगीर बनाने के लिए थे। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो उसमें भी जो एक्यूज्ड हैं, he or she has to prove his innocence, her innocence। तब तक जाए तो जाए कहा। और इसी वजह से आज आप देख लीजिए, हमारे कई लोग हैं, आज उन्होंने ओथ उठाया है UAPA के केस में, लेकिन 2 घंटे का रहाई पार्लियामेंट मेंबरों को, अवामी नुमाइंदों को, और वो भी किसी को कानों कान खबर ना हो जाए, कोई अखबार वाला उस तरफ नज़र उठाए, वो जुर्म है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कवानीन तो कदगन करते हैं जो मिनिमम सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स हैं, शहरी कानून हैं। अरे हम शहरी हैं, और कानून कोई भी बने वो हमारे लिए बनेगा, क्योंकि मुल्क हमारा है और सरकारें भी हम ही बनाते हैं, और कानून हमारे लिए ही बनना चाहिए। क्या दुआ करते हैं हम कि राहत दे दो यार, गर्मी है बाहर, हम कहीं चाहते हैं कि कहीं कुछ हवा के झोंके नसीब हों हमें, ताकि राहत मिले। अगर आप इसके बरक्स समर में आप हीटर लगाएंगे गर्मी का, और चले कलाल में आप वो AC लगाएंगे ठंडा करने के लिए और ज़्यादा, बताइए कहाँ का इंसाफ है? माय पॉइंट इज, जस्टिस सिस्टम को कायम करने के लिए ज़रूरत थी, इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी, ताकि जो एक्यूज्ड है जी, उसके मन में ये विश्वास हो मुझे इंसाफ मिलेगा। इससे कबल हम आगे बढ़े, और मेरे जहन में जो सवाल महफूज है मैं अपनी जगह महफूज ही रखूँगी, उससे कबल मैं अपने नाज़रीन को एक छोटा सा डिस्क्लेमर ही बताऊँगी इसको, क्योंकि आज के इस खुसूसी शुमारे में हमारे साथ बहुत बड़े सियासतदान तो हैं, लेकिन हम सियासत के ताल्लुक से इस वक्त बात नहीं करेंगे। हम उन ताज़ीरी क़वानीन के ताल्लुक से बात करेंगे जो हमने 163 साल के बाद एक बड़ा शिफ्ट देखा। हमने देखा कि किस तरह से लॉज़ को बदल दिया गया, जो ताज़ी लॉज हैं इनको किस तरह से बदल दिया गया, और 3 नए इस तरह के कवानीन मेरे ख़्याल से, जिनके नाम आपको शायद अभी भी याद नहीं, और आपको वो नाम याद करने होंगे। आखिर पर मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, अब चूँकि 1 जुलाई से इनको इम्प्लीमेंट किया गया, अभी हम ये बात कर रहे हैं, और आप इस ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि जनाब ये हैं, ये इस तरह से हैं, काइंड ऑफ अपोज कर रहे हैं। अब बताइए, इस वक्त कुछ हो सकता है? होने का मतलब है बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अभी जमहूरियत जिंदा है ना हमारे मुल्क में, पार्लियामेंट भी जिंदा है। जिस पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया, वो पार्लियामेंट इस पर आज गौर भी कर सकती है। हम तो यानी इलाज ढूंढना, अगर डॉक्टर, सही डॉक्टर मिलने में दिक्कत आ जाए आज, तो हम उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं। ये कोशिश एक बीमार की रहेगी कि कहीं मुझे इंसाफ मिले, कहीं मुझे मेरे मर्ज़ का इलाज मिले, मेरे मर्ज़ का इलाज करने का एक मुनासिब डॉक्टर मिले। और इस वजह से हमारे मुल्क में अभी जमहूरी निज़ाम है, पार्लियामानी सिस्टम है। अगर इस पार्लियामेंट सेशन में नहीं हुआ, दूसरे पार्लियामेंट सेशन में, तीसरे पार्लियामेंट सेशन में, और फिर जनता तो मौजूद है ना, जिन्होंने इस सरकार को तख्त पर बिठाया, और अभी ये जो पहले था इनका नंबर वो रहा नहीं, घटा, अपोजिशन का नंबर घटा था, उसको बढ़ाया, ये हमारी जनता ने किया ना। क्या ये और ये हमारी जनता जो है ना, ये अगर आज फैसला नहीं दिया गया, हो सकता है आने वाले वक्त में लेंगे, क्या और हम उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से MPs इस वक्त लोकसभा में मौजूद हैं, वो ये इस तरह की बात करें वहाँ, और उन्हें करनी चाहिए? ये सवाल, चुना क्यों गया उनको? मैं कहता हूँ चुना क्यों गया? चुना इसलिए किया गया कि वो डॉक्टर हैं हमारे। अच्छा, हमने उनको इस हैसियत से चुना क्योंकि वो, हम समझते हैं कि वो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे मामलात हैं उनके बारे में
अपने दायरे के अंदर रहकर आवाज़ उठाए जी। और हमें उम्मीद है कि आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं सिर्फ उनकी तरफ बात नहीं करता हूँ, बल्कि और लोग जो हैं सिविल सोसाइटी में, माना कि अगर उनका रुतबा इतना नहीं होगा जितना एक MP का होगा, लेकिन एक शहरी होने के नाते हमारे जहाँ अधिकार हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, उनको पूरा करना होगा। हम अपनी खातिर आवाज़ बुलंद करें और इसमें भी कदगन लगे। और डर अब ये है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, UAPA एक कानून बना है, उसमें एक सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता था, सीनियर ऑफिसर, तब जाकर FIR दर्ज था। अब जो न्यू सेक्शन है 152 वो इन्वेस्टिगेट होगा बाय ILO जो पुलिस स्टेशन का है, और वो भी टेररिज्म के बारे में वो तहकीकात कर लेगा। जो UAPA में पहले टेररिज्म के बारे में तफ्तीश करने वाला ऑफिसर वो सीनियर लेवल का था, अब उसी टेररिज्म की तफ्तीश करने वाला ऑफिसर इस कानून के तहत वो इन्वेस्टिगेटिंग लोअर लेवल का ऑफिसर होगा। इंसाफ की तरफ जा रहे हैं ना हम। जम्मू कश्मीर से ही आपका ताल्लुक़ है? मैं जम्मू कश्मीर की तरफ से कहता हूँ, और अभी हम पार्लिमानी जमहूरियत का अंग है, हिस्सा है, कुछ लोग और इसलिए हमारे हुकूक हैं। कुछ फिक्री लोगों का ये कहना है कि दरअसल जो सेक्शन 152 है वो जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रख के ही बनाया गया। Whatever it is, क्यों हम क्या अलग हैं? क्या आप ये इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ, मैंने मुझसे आप बताइए कि यहाँ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स भी मैंने देखा है, मज़ा भी चखा है जी। मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी देखा है, कई महीने कई साल गुजारे हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी देखा है, और आप पता नहीं 152 कब देखूंगा। क्या करते हैं आप? यहाँ के शहरी जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको अपनाओ। डंडे से आप दिल जीत नहीं सकते, किसी को चुप करा सकते हैं, तो तजुर्बा है मेरा, और ये मानना है एक्सपर्ट्स का, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये जो एलिनिएशन है, महरूमी का एहसास है, वो सबसे बड़ा ज़ामिन है अच्छा। टेररिज्म का। अच्छा। यानी अगर टेररिज्म उभरता है किसी मिट्टी में, वो महरूमी के मिट्टी से ही उभरता है। इलाज करो उस महरूमी का जी, नाराज़गी का, वो प्यार से होगा, मसाइल को बहस के ज़रिए सुलझाने के ज़रिए होगा। अगर आप सख्तगीर कवानीन कर लेंगे, बड़ी फिरिस्त है सख्तगीर कवानीन की रही है, नया कुछ है नहीं। चाहते हैं हम इस सरकार से, नई सरकार से कुछ है आपके पास नया हमारे इन दुखों का इलाज करने के लिए। अब बस किया जाना चाहिए। जितना कुछ आज तक हुआ शायद ठीक नहीं हुआ, अब कुछ और करने की ज़रूरत है जिसमें राहत हो, जिसमें कवानीन के ज़रिए हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले अपने हुकूक के बारे में। दैट्स व्हाट वी डिमांड फॉर। क्या इन्हीं बातों से हम कंक्लूड करें या आप इसमें और चंद बातें ऐड करना? सिर्फ इतनी सी गुजारिश, हम भी अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अमन चाहते हैं क्योंकि हम जीना चाहते हैं। हम कब्रिस्तान नहीं चाहते हैं कश्मीर के लोग, कोई ये नहीं चाहता उसका लख्ती जिगर कब्रिस्तान में जाए, गोली का निशाना बने। लेकिन ये भी जायज़ा लेना होगा इस सरकार से, ये वही लोग हैं जिन्होंने 47 में और नारों को छोड़कर एक सेकुलर मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ा, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ आईन की हुकूमत है, कानून की हुकूमत है। हमें आईन चाहिए, कानून चाहिए, जिसमें हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये हमारी अपील रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी।